जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं आज रिट्स के बारे में और देखते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स को जारी करता है, रिट्स इशू करता है। ठीक उसी तरीके से हमारा हाई कोर्ट है जो आर्टिकल 226 के तहत रिट्स को जारी करता है। तो इसको हम लोग समझ चुके हैं कि आर्टिकल 32 क्या बात करता है, 226 क्या बात करता है, क्या क्या प्रोविजंस, किस तरीके का रिट्स हाई कोर्ट्स इशू कर सकता है और किस तरीके का रिट्स सुप्रीम कोर्ट से इशू कर सकता है, कहाँ कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है और हाई कोर्ट्स का जुरिडिक्शंस है। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये भी देख चुके हैं कि किस किस मामले में हाई कोर्ट से रिट्स को इशू करता है, कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए या किसी अदर पर्पज़ के लिए, जैसे लीगल राइट वगैरह के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग समझते हैं कि रिट्स कितने प्रकार का होता है। तो रिट्स समझते हैं कि रिट्स कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सी रिट्स हैं, और इसको फिर एक एक करके इसको डिटेल में हम लोग इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट्स आपका रिट्स इशू करता है। जब भी किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स, कोई भी पर्सन है या किसी गवर्नमेंट का अथॉरिटी या कोई सरकार जब वायलेट करता है, उसको कटेल करता है, किसी का फंडामेंटल राइट्स छीनता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या उस फंडामेंटल राइट्स को बचाता है रिट्स जारी करके। ठीक है, रिट्स के थ्रू, रिट्स क्या है, एक माध्यम है जिसके थ्रू किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट होता है, किसी पर्सन करता है या सरकार करती है, तो उसको बचाता है आर्टिकल 32 के तहत। और जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है या कोई लीगल राइट्स, यानी किसी कानून के तहत किसी के पास अधिकार है, किसी पर्सन्स के पास, अगर उसको वायलेट करता है, तो जो हमारा हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत इन सभी रिट्स को जारी करता है और इसके थ्रू व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको बचाता है। ठीक है, तो देखिए, एक है हेबियस कॉर्पस, इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलता है। ये नाम से ही बता रहा है कि बंदी प्रत्यक्ष, ये जो है ना, इसका मतलब है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब लैटिन वर्ड है, हैबियस कॉर्पस है ना, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो लैटिन वर्ड से हिंदी में इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हिंदी में समझे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति को कोई पर्सन अगर पकड़ रखा है, बांध रखा है, कैद कर रखा है, मतलब मान लीजिए कि ए पर्सन ने, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ए ने किसी बी पर्सन को कैद कर रखा है, बांध रखा है या उसको पकड़ रखा है, तो ए अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, क्योंकि ये तो बांध रखा है बी को, तो बी तो जा नहीं सकता है, तो बी के बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन अगर जाए सुप्रीम कोर्ट के पास और बोले कि सरकार देखिए, मतलब हजूर, कि इसका फंडामेंटल राइट्स, बी का फंडामेंटल राइट्स ए वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में इस व्यक्ति ए को बुलाएगा कि भाई इस बंदे को लेकर आओ, बी को लेकर आओ, चेक करते हैं कि जो तुम बंद इसको पकड़ रखे हो, बांध रखे हो, क्या वो लीगल है या इलीगल तरीके से तुम बांध रखे हो। अगर इलीगल है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से उसको छुड़वा देगा। ठीक है, तो इसलिए अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति समाज में, गाँव में, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पकड़ के रखा है, बांध के रखा है ना, तो अगर कोई जो सोसाइटी का कोई पर्सन है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए किसी दूसरे के बिहाफ पे, वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करे कि मेरा फंडामेंटल राइट्स ए पर किसी दूसरे व्यक्ति का, मतलब थर्ड पार्टी का वायलेट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा रिट्स, और जो व्यक्ति वायलेट कर रहा है उसको बुलाएगा कि आओ, क्यों वायलेट कर रहा है, क्या कारण है कि इसको पकड़ रखे हो, बांध रखे हो, ये मतलब पूछेगा। ठीक है, तो यही इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि उस व्यक्ति के लेकर आओ, जिसको तुम पकड़ रखे हो, बांध रखे हो, उसको लेकर आओ, मैं चेक करता हूँ कि क्या लीगल तरीके से तुमने बांध रखा है या पकड़ रखा है, कैद कर रखा है, या कोई व्यक्ति हो या कोई सरकार है, सरकार से पूछेगा, या कोई व्यक्ति है जो पकड़ रखा है उससे पूछेगा, या
तुम इलीगल तरीके से अपने मनमानी ढंग से तुम किसी को भी पकड़ के बांध दोगे थोड़ी ना, ठीक है। तो ये बात करता है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। हेबियस कॉर्पस का मतलब ये हुआ कि आप किसी को भी इलीगल तरीके से अपने मनमाने तरीके से, है ना, मन में आया कि किसी को बांध के रखे तो बांध लिए, ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को फंडामेंटल राइट्स दिया है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है। ये मैंने कल आपको बहुत ही डिटेल में समझाया। आपको आर्टिकल 32 और 226 को जब हम आपको समझा रहे थे उस समय आपको समझाए कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी अपने आप में फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट अपने आप में होने का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है कि मैं आपका फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करूँगा ही करूँगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये हुआ हेबियस कॉर्पस। उसी तरीके से मैंडमस है। मैंडमस का हिंदी में मतलब देखिए परमादेश, यानी मैं कमांड करता हूँ, बी कमांड, कि मैं कमांड करता हूँ कि तुम जो ऑफिस में बैठे हो, किसी भी पब्लिक ऑफिस में किसी भी ऑफिसर्स को ये कमांड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स किसी भी ऑफिसर्स को कमांड देगा, अथॉरिटी को जो काम करता है पब्लिक ऑफिस में, कि ये फंक्शंस क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हो, है ना। मान लो कि लोअर कोर्ट है, मान लीजिए कि आपका जो लोअर कोर्ट है कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर वो किसी का केस नहीं सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे कमांड करेगा कि भाई तुम इसका केस क्यों नहीं सुन रहे हो, सुनो, पब्लिक अथॉरिटी है ना, तो सुनना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो मैंडमस का मतलब है कि हम परमादेश दे रहे हैं कि तुम सुनो, तुम्हारा काम है करने का, करो। या कोई पब्लिक ऑफिसर्स है, मान लीजिए कलेक्टर के ऑफिस में कोई काम है और कलेक्टर काम नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे बोलेगा कि तुम काम करो, ठीक है, कि हम कमांड कर रहे हैं, काम करना ही पड़ेगा क्योंकि ये व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स हैं और इसको तुम वायलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से प्रोहिबिशन है तीसरे नंबर पर। प्रोहिबिशन का मतलब प्रतिषेध, मतलब टू फॉरबिड, यानी हिंदी में है रोकना। जैसे जो लोअर कोर्ट्स है, एक जुडिशियल रिट है। जुडिशियल रिट मतलब क्या, जो लोअर कोर्ट्स है आपका, जो हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, उसके बाद जितने आपका जो सब कोर्ट्स होते हैं लोअर कोर्ट्स पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स वगैरह सब होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, इन सभी को सुप्रीम कोर्ट जब भी अपने जुरिडिक्शन से बाहर कूद कर काम करेगा, है ना, कि जुरिडिक्शन से यहाँ है, लक्ष्मण रेखा को जैसे पार करेगा तो लक्ष्मण रेखा को जैसे कूदकेगा सुप्रीम कोर्ट चाटा लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि तुम अपने जुरिडिक्शन से बाहर मत कूदको, ज़्यादा मत कूद फान करो, है ना, कि जो तुम्हारा जुरिडिक्शन है उसमें रहकर काम करो, ज़्यादा इधर उधर उछलने कूदकने का कोई मतलब नहीं है, अपने जुरिडिक्शंस में रहकर काम करो, अपना फंक्शन परफॉर्म करो। तो ये बात करता है आपका प्रोहिबिशन, कि प्रोहिबिशन करता है, प्रोहिबिट करता है कि आपका जो लिमिट है उस लिमिट को मत क्रॉस कीजिए। जो आपका जुरिडिक्शंस है, जो जुडिशियल जुरिडिक्शंस है वो सिविल कोर्ट का हो, मतलब सबका तो जुरिडिक्शंस अलग अलग होता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट का, मान लीजिए कि दिल्ली में कोई आपका सिविल कोर्ट है ना, अगर उसका जितना जुरिडिक्शंस है उसमें तो तुम सुनो। अब तुम बॉम्बे के किसी सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शंस को वाली केसवा को भी उठा लेगा तो काम कैसे चलेगा। यानी बॉम्बे का जो सिविल कोर्ट है उसका जुरिडिक्शंस अलग है, दिल्ली का जो सिविल कोर्ट है उसका जुरिडिक्शंस अलग है, तो सबका जुरिडिक्शन अलग है, ठीक है। तो आप अपने जुरिडिक्शन से बाहर काम मत करो, अपने लिमिट में रख के काम करो, अपने औकात में, औकात वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोहिबिशन का ये मतलब होता है, तो टू फॉरबिड मतलब रोकना, उसको ज़्यादा तड़पने नहीं देना, ठीक है, मतलब लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने देना, नहीं तो सीता को उठा ले जाएगा रावण फिर। और 4 नंबर पे है सटियोरारी। सटियोरारी मतलब उत्प्रेषण। अब हिंदी का इसका वर्ड तो भाई हमारे समझ से बाहर है, अब क्या बोलता है मुझे पता ना। इसका मतलब है, सिंपल समझिए, कि टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब जैसे यहाँ हम प्रोहिबिशन में आपको समझाए कि एक जुडिशियल
आपका जुडिशियल रिट है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स कि जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उसको बोलता है कि अपने जुरिडिक्शंस में रह के काम करो। यही बात बोले हम आपको समझाएं। उसी तरीके से ये भी सर्टियोरारी है, ये भी जुडिशियल आपका रिट्स है, जुडिशियल रिट है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही रोक देगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उस प्रोसेस को रोक देगा कि तुम एक काम कर रहे हो, ये काम तुम्हारे लिमिट से बाहर है, ठीक है। और यहाँ पे सर्टियोरारी में क्या है कि आपने काम तो कर दिया है, कोई आपने केस को सुना, उस केस के जजमेंट भी दे दिए, लेकिन पता चला कि आपके जुरिडिक्शन से बाहर है, या आपने कोई काम किया और वो कोई जजमेंट दे दिया, उसका रिजल्ट भी सामने आ गया, कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है, और पता चला कि आपका जुरिडिक्शन से जितना था, आपको जो करना चाहिए था पूरा, वो पूरा नहीं किया, यानी कम ही जुरिडिक्शन से काम की, यानी आप अपसर्ज भी कर रहे हो और अपने पूरे जुरिडिक्शंस को यूज भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, वो आपको जब मैं डिस्कस करता हूँ एक एक करके तो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे सर्टियोरारी का मतलब क्या है कि आप अपने जुरिडिक्शन से बढ़ के काम मत कीजिए। पहला, जैसे यहाँ पे प्रोहिबिशन वाला डाला, यहाँ प्रोहिबिशन वाला था, और दूसरा कि आप अपने जुरिडिक्शन से जितना है कम से कम उतना भर तो काम करो यार। तो आप इन्फॉर्म रहो कि आपका जुरिडिक्शंस कितना है, ठीक है। आप अपने जुरिडिक्शन से बाहर मत जाओ, ठीक है। आप क्या काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पता होना चाहिए तुझे। सेटिस्फाइड करो कि जो तुम चीज़ें कर रहे हो वो तुम्हारे जुरिडिक्शंस में है, या जुरिडिक्शन से जो तुम काम कर रहे हो वो जुरिडिक्शन से कमे में कूद फान कर रहे हो। मतलब 1000 रुपये है लेकिन तुझे पता ही नहीं है कि तुम्हारे जेब में 1000 रुपये है, 500 रुपये लेके भुआ रहे हो, मान रखे हो कि मेरे पास 500 रुपये है। तो ये वाली बात है, ठीक। बाकी इसको थोड़ा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको, लेकिन इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। जब एक एक करके डिस्कस करते हैं तो इसको बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए। और 5 नंबर पे है कि को वारंटे। को वारंटे का मतलब अधिकार परीक्षा, भगवान ही जाने क्या है कि बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट। यहाँ पे समझ में आता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड मैं लिखना भूल गया हूँ, है ना, 1 सेकंड दीजिए मेरे को। इसका मतलब नहीं लिखा तो हूँ मैं, लिखा तो हूँ, ठीक तो है, सेटिस्फाइड इन्फॉर्म तो लिखा ही हूँ। तो को वारंटो समझते हैं, ठीक है। आइए लौट के आइए कि को वारंटे का मतलब क्या होता है। तो देखिए, बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए बोलता है कि मैं इस ऑफिस को हेड करता हूँ। मान लीजिए कि मैं मुंह उठाकर किसी भी कलेक्टर हाउस में चला जाऊँ या किसी भी IAS के ऑफिस में चला जाऊँ, बोलूँ कि मैं ही IAS हूँ, मैं ही IPS हूँ, तो कोई मानेगा? कोई कहे कि किधर है भाई, दिखा तो आइडेंटिटी कार्ड दिखा, क्या ऑथोरिटी क्या है तुम्हारे पास, दिखा, मतलब बताओ तुम कैसे सेटिस्फाइड करोगे, कैसे तुम वैलिड करोगे कि तुम ही हो। तुम्हारे पास क्या ऑथोरिटी होना चाहिए, तुम्हारे पास आइडेंटिटी होना चाहिए, है ना, वैलिड प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ दिखाओ तुम। तो वो वाली बात है कि तुम किस ऑथोरिटी से इस ऑफिस को बोल रहे हैं कि इस ऑफिस को मैं हेड करता हूँ, या किस वारंटी के तहत तुम बोल रहे हैं कि इस ऑफिस को मैं हेड करता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति, अब कोई भी पर्सन जाए, आम नागरिक जाए और कहे कि मैं इस किसी पुलिस थाने में घुस जाए, ठीक है, आसपास के जो लोकल गुंडे होते हैं किसी भी गांव का, अगर वो किसी पुलिस थाने में घुस जाए और बोले कि आज से मैं इसी पुलिस का, इस एरिया का SHO, अब पता कैसे करे कि कौन सही में SHO कौन है, ओरिजिनल कौन है, नकली कौन है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट्स, अगर कोई व्यक्ति इन्फॉर्म करे सुप्रीम कोर्ट्स को, तो उसको पकड़ के खींचेगा सुप्रीम कोर्ट और बोलेगा कि तुम दिखा, किधर है ऑथोरिटी तेरे पास, दिखा आइडेंटिटी कार्ड दिखा, तुम अपना सर्टिफिकेट दिखा,
किधर है, किधर से पता चलता है कि तुम इस ऑफिस को हेड करते हो और तुम इस एरिया के SHO हो, समझे ना आप। तो ऑथोरिटी चेक करता है, ठीक है। जैसे मैं प्रधानमंत्री के रूप में साइन कर दूँ, मैं भी तो लिख सकता हूँ कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और कोई भी काम के नीचे सिग्नेचर करके डन होगा, चलेगा? नहीं चलेगा। एक लेवल के बाद पकड़ा जाऊंगा, पता चलेगा कि मेरे पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो अथॉरिटी चेक करता है, ठीक है। इस रेट्स के थ्रू अथॉरिटी चेक किया जाता है कि आप जिस ऑफिस पे कमांड कर रहे हैं उससे जुड़ा आपके पास अथॉरिटी है कि नहीं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का रिट्स होता है। हेबियस कॉर्पस, ठीक है। मैंडमस, हेबियस कॉर्पस क्या है कि किसी व्यक्ति को पकड़ के लाए हो तो उसको ले आओ, उसका लीगलिटी चेक करते हैं। मैंडमस कि हम कमांड करते हैं कि तुम जो अपना पब्लिक ऑफिस है उसको परफॉर्म करे, जो काम करना है तुमको करो। और प्रोहिबिशन कि तुम अपने जुरिडिक्शन से बाहर ज़्यादा खुद को मत, लक्ष्मण रेखा वाला कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। प्रोहिबिशन। और सर्टियोरारी कि तुम अपना लक्ष्मण रेखा पार कर भी रहे हो और तुझे पता भी है कि गोला के अंदर पूरा गोला तुमको, मतलब ऐसे समझिए कि ये पूरा तुम्हारा जुरिडिक्शंस है ना। तो इस जुरिडिक्शंस के एक तो पहले तुम बाहर मत जाओ और जो जुरिडिक्शंस है इसको पूरा यूज़ करो। ऐसा नहीं कि बस इतना ही बार यूज कर रहे हैं, इतना खाली है ना, इतना खाली है, नहीं, पूरा यूज करो। ये बात सर्टियोरारी में, ठीक है। और दूसरा कोवारंट है कि आप किस अथॉरिटी और किस वारंटी से आप इस पब्लिक ऑफिस के ऊपर कमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका रेट्स 5 प्रकार के। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में कि किस पे सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, किस पे लागू होगा, किस पे लागू नहीं होगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं।